हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम लेकर आए हुए हैं। यानी पहली बार ऐसा होने वाला है कि ब्रेन अपने ही फंक्शन को पढ़ने वाला है। तो फटाफट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, CNS एंड PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी लेकर जरूर बैठें। बच्चे क्या होते हैं, वीडियो देखते हैं और उसको नोट डाउन नहीं करते, तो कॉपी लेकर जरूर बैठें। अगर CNS की बात करें तो CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर PNS की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स हैं वो नर्व्स आती हैं, यानी सेंसरी और मोटर नर्व्स आती हैं। इसलिए हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, और दूसरा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। यानी पेरिफेरल में क्या आता है, पेरिफेरल का मतलब अगर ऐसे देखा जाए कि हम अपनी बॉडी को इस तरीके से पकड़ें, सर को और पैर को, और ऐसे घुमा दें तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी उसका पेरिफेरल बन जाएगा। और ये एक्चुअली हमारी बॉडी कर क्या रही है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, वेरियस टाइप से अलग अलग जगहों से सेंसस को कलेक्ट कर रही है, और सेंसस को कलेक्ट करके कहाँ ले जा रही है, CNS तक ले जा रही है। यानी हमारी बॉडी ही काम करती है, जो स्टिमुलाई, यानी किसी गर्म है, कोई ठंडा है, जो हमारी इमोशंस हैं, ये नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रही है ना। तो ये जो PNS है ये बहुत सारी नर्व्स से मिलकर बनता है, यानी इसमें सारे नर्व्स आते हैं। इसलिए नर्व्स जो है वो या तो सेंसरी होंगी या मोटर होंगी। इसलिए हमने PNS को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। अब ऑटोनोमिक में क्या होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक। यानी कि इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, क्या बोल सकते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग पैरासिम्पैथेटिक। दोनों का काम क्या है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। गेस कीजिए, कभी आपको क्या हुआ हो, बहुत तेज डर लगा हो, आपको पता चल गया हो कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ भी गया है, अब आपको अपने फादर से साइन कराना है, तो क्या होता है, एक बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ जाती है। या हमने अपने घर में चोरी करी है और वो चोरी पता चल गई किससे चोरी करी है, बट अभी पता नहीं चला है हमने चोरी करी है, लेकिन हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है ना, हार्ट बीट बहुत तेज। या कभी किसी को हम पसंद करते हैं, वो सामने से निकल गया तो हमारी हार्ट बीट बढ़ गई। जो हार्ट बीट बढ़ रही है ना, वो हार्ट बीट बढ़ तो रही है, अगर इसी तरह हार्ट बीट करता रहा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक डाउन करता है। यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। एक हार्ट बीट को बढ़ाता है, एक हार्ट बीट को कम करता है। ठीक है, एक क्या करता है, जो हमारा यूरेटर है उसको फैलाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। एक है जो हमारे यूरेटर को फिर से क्या करता है, सिकोड़ देता है, जिससे फिर क्या होता है, हम थोड़ी देर तक यूरिन पास आउट नहीं करते। ठीक है ना, तो ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो अगर देखा जाए, CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, PNS में सोमैटिक और ऑटोनोमिक। PNS को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। और ऑटोनोमिक को भी हम लोगों ने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम के पार्ट थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग CNS को डिस्कस करेंगे और CNS में भी ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इतना आप नोट कर लें, और उसके बाद सेंटर में हेडिंग लगाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस
या न्यूरल सिस्टम। ठीक है बेटा, यानी हम जानते हैं कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है ना, कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? ब्रेन को। तो इसके अंदर हम लोग जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। और ब्रेन को बोलते हैं मस्तिष्क, कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। अगर हम बात करें ब्रेन की तो आप एक फिगर देख पा रहे हो जो कि ह्यूमन ब्रेन का एक फिगर है। ठीक है ना, ब्रेन का एक ये फिगर है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। आपको पता है कि ब्रेन, हमारी बॉडी में जितने भी डेलिकेटेड ऑर्गन है वो सारे कैसे होते हैं? वो किसी न किसी हार्ड सब्सटेंस के अंदर बंद होते हैं। जितने भी डेलिकेटेड ऑर्गन हैं वो किसी न किसी हार्ड सब्सटेंस के अंदर बंद रहते हैं या हार्ड कवरिंग के अंदर बंद रहते हैं। अगर हम हार्ट की बात करते हैं या हम लंग्स की बात करते हैं तो रिब केज के अंदर बंद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है रिब केज ये। ठीक है ना, उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन भी क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है एक हार्ड कवरिंग से, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख ही लेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है, हम लिखेंगे ब्रेन। आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठे और नोट जरूर करते चले। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय स्कल, और इसी को हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, स्कल या ब्रेन बॉक्स से क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। अब मेरा बेटा देखो, ये तो स्कल ब्रेन बॉक्स से प्रोटेक्ट हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं कार्नियल मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजिस। अब ये मेनिंजिस क्या है? आपने देखा होगा बहुत से लोग मेनिंजाइटिस एक डिजीज होती है उससे परेशान रहते हैं। तो होता क्या है, हमारा ये स्कल है, स्कल के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं मेनिंजिस। और जब भी इस मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाती है, मेडिकल में अगर आइटिस हो गया तो इसका मतलब स्वेलिंग है। ठीक है ना, अगर इसकी में स्वेलिंग आ जाती है तो क्या होगा? अंदर जगह तो है नहीं, उसमें स्वेलिंग आ गई तो क्या होगा? वो क्या करेगा? ऊपर वाले हार्ड कवर पर प्रेशर डालेगा, लेकिन ऊपर वाला इतना हार्ड कवर है, उस प्रेशर को अंदर रिलीज कर देगा। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत प्रेशर में रहेगा, बहुत दबाव में रहेगा। और अगर ब्रेन बहुत दबाव में रहेगा तो क्या होगा? हम लोग किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, हम लोग किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। साथ साथ हमारे दिमाग पे हमेशा एक लोड रहेगा, पागलपन ऐसा महसूस होगा, दिमाग एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। हम करना कुछ और चाहते हैं, दिमाग कुछ और बोलेगा, हम हमेशा सुस्त रहेंगे, नींद आती रहेगी, या हम अजीब तरीके की हरकतें करने लगेंगे। इसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस होता कैसे है? जो ये स्कल के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं क्रेनियल मेम्ब्रेन, उसमें सूजन के कारण जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, तो आगे लिखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लें। हाँ, inside the skull have a membrane called cranial meningitis। ठीक है, क्रेनियल मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है, क्रेनियल मेनिंजाइटिस। और ये मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? इट फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक, कैसी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके 3 पार्ट होते हैं। इस मेम्ब्रेन के भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, यानी इस क्रेनियल मेनिंजिस के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दें तो 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला भाग कहलाता है ड्यूरा मैटर। बीच वाला जो थिन होता है उसको बोलते हैं एर्केनॉइड। और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एर्केनॉइड एंड पाया मैटर। अब ये जो पाया मैटर है बेटा, ये जो पाया मैटर होता है सीधे कनेक्ट होता है किससे?
कनेक्ट विद ब्रेन टिश्यू। किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन टिश्यू से बेटा क्या होता है? कनेक्ट होता है। जो पाया मैटर है यही ब्रेन टिश्यू से कैसे होता है? डायरेक्ट उससे कनेक्ट होता है। यानी जो हमारा ब्रेन है वो एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस यानी मतलब बॉडी से प्रोटेक्ट होता है, जिसको हम लोग स्कल या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। अब इस ब्रेन बॉक्स के नीचे, इनसाइड द स्कल, ब्रेन बॉक्स के नीचे एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजाइसिस। और ये मेनिंजाइसिस जो है 3 पार्ट में, यानी सबसे बाहर वाले भाग को हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बीच वाले भाग को एर्केनॉइड बोलते हैं, ये थिन होता है, और सबसे अंदर वाले भाग को पाया मैटर बोलते हैं, जो कि सीधे कनेक्ट होता है किससे? हमारे ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट होता है। तो फटाफट या तो इसका पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? ठीक है, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। अब देखो ब्रेन को क्या किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है ना? ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो भाग है वो आते हैं सेरिब्रम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक। मिड ब्रेन, और उसके बाद अगर हम बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला, ये पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के पार्ट को। ये माइक थोड़ा सा, माइक चेंज करना है उसको, ठीक। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के पार्ट को। आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठे, जिससे क्या हो आप मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलें। है ना? तो ब्रेन के क्या होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं आपको दिखाई दे रहा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है ना। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। हिंड ब्रेन में बात करें तो सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला आता है। तो हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करने वाले हैं? फोर ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे फोर ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन में भी हेडिंग लगाएंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक। ठीक है। अब अगर फोर ब्रेन की बात करें तो ये जो फोर ब्रेन है ना, ये पूरे ब्रेन का 80% पार्ट कवर करता है। क्या करता है? पूरे ब्रेन का 80% पार्ट कवर करता है। अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। और अगर ये सबसे बड़ा भाग है तो इसका कोई रीजन भी है। अगर ये सबसे बड़ा भाग है तो इसका कोई रीजन भी है। रीजन ये क्या है कि इंटेलिजेंसी का सेंटर होता है। ये क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है। यानी जो भी हमारी सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने, बोलने, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और यहाँ तक कि जो इमोशंस हैं वो भी क्या होते हैं? इसी के थ्रू आते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, जो इसके पहले पॉइंट है उसको कवर करेंगे। पहला पॉइंट है इट कवर 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है मेरे बेटे, ये क्या करता है? ये पूरे ब्रेन का लगभग 80% पार्ट कवर करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे,
थर्ड पॉइंट फटाफट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब क्या होता है बेटा, ये एक लॉन्गिट्यूडनल फिजर के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल फिजर के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फेयर। तो लिखेंगे इट डिवाइड इन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, cerebral it divide in left and right cerebral hemisphere with longitudinal fissure। आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे, जब फिगर में देख रहे होंगे तो एक लंबी सी गहरी सी खांच बन रही है। देखिए एक लंबी सी गहरी सी खांच बन रही है, उस खांच के इस तरफ वाला राइट है, उस तरफ वाला लेफ्ट है, यानी दो आधे गोले बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, ये गोला है, इसको हमने खांच से डिवाइड कर दिया, तो ये आधा गोला लेफ्ट का हो गया, आधा गोला राइट का हो गया। इसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिजर है, ये पूरे फोर ब्रेन को लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। उस वक्त जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों गोले आपस में जुड़े कैसे हैं, ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में जुड़े कैसे हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे इट कनेक्टेड विद, या इट कनेक्टेड विद कार्पस कैलोसम। किसके थ्रू होता है, कार्पस कैलोसम, ठीक है बेटा। ये कनेक्ट कैसे हैं, ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट कैसे हैं, इस तरीके से आपस में कनेक्ट कैसे हैं। किसने इसमें टांके लगाए हैं, अरे वाह एक अच्छी सी गेंद बन गई। किसने टांके लगाए हैं, कैसे कनेक्ट है, तो बेटा गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, किसका, सेल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पस कोलेसम। इसके थ्रू क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और साथ साथ मजा आने वाला है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके ऊपर क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे उभार होती, खांचे होती हैं, ये दिख रही हैं, है ना, ये खांचे दिख रहे हैं, है ना, ये खांचे दिख रहे हैं। तो इनके जो उभार होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गायरी। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये है गायरी, GYRI, गायरी, ठीक है ना। ये जो उभार हैं ये है गायरी, और ये जो अंदर की ओर दबे हुए हैं, जो अंदर की ओर खांच है दबे हुए हैं, उनको बोलते हैं शल्की। ये क्या है, ये है शल्की, SULCI। ये तो होता है स्पेलिंग्स की, SULCI, हाँ, ये इसको गायरी बोलते हैं, इसको शल्की बोलते हैं। अब एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है, ये जो आप देख रहे हो अंदर चाउमीन ऐसा है, उबड़ खाबड़ बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, ये क्यों होता है, ये जो चाउमीन ऐसा दिख रहा है ये क्यों होता है बेटा, ये कुल मिला के आपके फोर ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेंसस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। तो हम इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स divide many folds, ठीक है। फोल्ड्स जो ऊपर वाला भाग होता है, फोल्ड्स जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग गायरी बोलते हैं, यानी फोल्ड्स डिवाइड इन गायरी। और जो ये धसा वाला भाग होता है, इस तरीके से अंदर का भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शल्की बोलते हैं, ठीक है ना, गायरी एंड शल्की। तो इस तरीके से क्या था, ये फोर ब्रेन था। फटाफट आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम मुंह पोंछ कर आते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
अब अगर हम इसको रेस कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब बेटा हम लोग बोर्ड पर एक फिगर देख रहे हैं, दिख रहा है फिगर भाई, फिगर लगाओ। हाँ अब दिखा। अब ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें आपको कई पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे ना, कहीं दिख रहा होगा फ्रंटल, कहीं पैराटाइल, कहीं ऑक्सीपिटल। ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो फिजर है ना, गहरी गहरी फिजर है, ये खांचे हैं, ये पूरे ब्रेन को 5 पार्ट में डिवाइड करती हैं। वही ये पार्ट है, कौन कौन से पार्ट हैं? फ्रंटल लोब दूसरा पार्ट है आपका, फ्रंटल लोब के बाद दूसरा पार्ट है पैराटाइल लोब, पैराटाइल लोब या पैराइटल बोल सकते हैं, पैराइटल लोब। फिर तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है टेम्पोरल लोब, और जो चौथा पार्ट है वो है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। इस तरीके से 4 पार्ट है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। इस तरीके से ये 4 क्या है, ये 4 पार्ट है जो कि जो गहरी गहरी फिजर्स होती हैं, गहरी खांच होती हैं, वो इस पूरे फोर ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। आप ये फिगर में देख पा रहे हैं। अब इनका काम क्या है, ये फ्रंटल लोब क्या करती हैं, पैराइटल लोब क्या करती हैं, टेम्पोरल लोब क्या करती हैं और ऑक्सीपिटल लोब क्या करती हैं। तो फटाफट हम लोग उसको देखते हैं। जो फ्रंटल लोब है, जो एक्चुअली फ्रंटल लोब है, वो क्या करता है, वो थिंकिंग, प्लानिंग और इमोशंस, किसका, थिंकिंग, थिंकिंग, हम कोई चीज सोच रहे हैं, प्लानिंग, प्लानिंग कर रहे हैं कि घूमने जाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड जाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं नैनीताल जाएंगे, इसका ये क्या है, पूरा एक हम जरिया बनाते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार पढ़ाई करेंगे और 90% मार्क्स लाएंगे। ये सब क्या करता है, फ्रंटल लोब करता है। थिंकिंग, प्लानिंग, इमोशंस, 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 इन सबके सेंटर होते हैं कौन, फ्रंटल लोब, थिंकिंग, प्लानिंग, इमोशंस, और साथ साथ स्मृति, यानी स्मृति क्या बोलते हैं, मेमोरी के भी ये क्या होते हैं, ये सेंटर होते हैं। और अगर हम पैराटाइल लोब की बात करें तो बेटा जो पैराटाइल लोब है, पैराइटल लोब है, ये क्या करता है, जो हमारी स्किन है, स्किन, जो ये पैराइटल लोब ये करता है, स्किन से जो भी हमें सेंसेस मिलते हैं, स्किन से जो भी हमें सेंस मिल रहे हैं, उन सेंस को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, उस सेंस को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे अगर कोई हमें स्पर्श करता है, हमारे मुंह पर, स्किन पर ठंडी हवा लगती है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके सेंटर होते हैं। यानी ये क्या होता है, ये सेंसेस ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये ब्रेन कौन सा, पैराइटल पार्ट होता है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं, जो टेम्पोरल लोब है वो किसका है, वो हियरिंग, हियरिंग एंड स्पीच का सेंटर है। हम पहले सुनते हैं, सुनने के बाद उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हम उसका जवाब देते हैं। ये कौन करता है, ये टेम्पोरल लोब करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने सुना, सुनने के बाद तुरंत पलट दिया है ना, सुनने के बाद पहले उसको ग्रहण करते हैं, जरूरत समझते हैं तो हमें उसका जवाब देना होता है, नहीं जब जरूरत समझते हैं तो जवाब नहीं देना होता है। टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, पहले वो क्वेश्चन पूरा हमने सुना, सुनने के बाद हमने उसका जवाब दिया, ये सेंटर कौन होता है, टेम्पोरल लोब होता है। और अगर हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करते हैं तो ऑक्सीपिटल लोब बेटा क्या होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब हमारा जो विजन है, विजन, विजन का सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है, विजन का। इस तरीके से जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में जो गहरी खांच होती है, वो गहरी खांच बेटा पूरे ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब।
फ्रंटल लोब बेटा थिंकिंग और प्लानिंग और इमोशंस के सेंटर होते हैं। पैराइटल लोब बेटा है स्किन के सेंसर्स को ले जाकर ब्रेन तक ले जाते हैं। टेम्पोरल लोब हियरिंग और स्पीच के सेंटर होते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें ऑक्सीपिटल लोब की तो ये विजन के सेंटर होते हैं। तो आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस की। किसकी? फंक्शंस की। यानी अगर हम बात करें फोर ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, फोर ब्रेन के फंक्शन क्या है, तो बेटा फोर ब्रेन के फंक्शन जो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये जो फोर ब्रेन है ये थिंकिंग का सेंटर है, प्लानिंग का सेंटर है, इमोशंस का सेंटर है, स्किन से आने वाले सेंसस का सेंटर है, हियरिंग का सेंटर है, स्पीच का सेंटर है, विजन का सेंटर है। साथ साथ कुछ ऐसी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं जैसे यूरिन पास आउट करना है, इसका भी यही सेंटर है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का सेंटर है, रीजनिंग का सेंटर है, तर्क शक्ति का सेंटर है, हम जो भी आविष्कार करते हैं इन्वेंशंस का भी ये सेंटर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो हमारा फोर ब्रेन है वो पूरे ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सीबीएसई में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमने सीबीएसई लेवल से थोड़ा उठकर पढ़ाया हुआ है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, यानी अगर आपको लगता है इससे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है और ये आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है, एग्ज़ाम में काम आने वाला वीडियो है, तो प्लीज़ इसको अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना। और पॉजिटिव कमेंट करके हमें अपना एक ऊर्जा जरूर दें, आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाद कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की। इस तरीके से जो पूरा ब्रेन पार्ट है वो हम 2 से 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले वाले एंडोक्राइन सिस्टम को आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा वीडियो पड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई मन से करें।